Students, let us remember what we have already learned. हम लोगों ने अभी तक पढ़े हैं कि there are 8 parts of speech और इसमें से हम लोगों ने noun और pronoun के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप लोगों को noun और pronoun की वीडियो भी दिया गया था। अगर आप लोगों ने उस वीडियोस को नहीं देखे हैं अभी तक तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज हम लोग जिसके बारे में पढ़ेंगे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच है, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। सो लेट अस बिगिन। जो थर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है वर्ब। तो पहले हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज़ ए वर्ब। It is the main part of the sentence. A verb tells us mainly about two things. A verb जो है वो हमें मुख्यतः दो चीज़ के बारे में बताता है। First, the action or activity of the subject. Subject जो है वो कौन सा काम या एक्टिविटी कर रहा है, और दूसरा state of being of the subject. The state or situation in which the subject is in, यानी कि सब्जेक्ट अभी क्या फील कर रहा है या वो कैसे अवस्था में है उसके बारे में बताता है। सो मेनली वर्ब टेल्स अस अबाउट टू थिंग्स, एक्शन और एक्टिविटी, स्टेट और सिचुएशन ऑफ द सब्जेक्ट। तो ये दोनों चीज़ों को हम लोग सेंटेंस एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। पहला देखिए, राज किक्स द बॉल। राज किक्स द बॉल। यहाँ पे राज ने बॉल के साथ क्या किया, उसने उसे किक मारा। तो ये किक हो गया क्या, एक्शन वर्ब, क्योंकि ये हमें यह समझा रहा है कि राज ने क्या किया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, चिल्ड्रेन प्ले क्रिकेट। चिल्ड्रेन प्ले क्रिकेट। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। बच्चे क्या करते हैं, खेलते हैं। कौन सा गेम, क्रिकेट। तो बच्चे यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं या कौन सा एक्टिविटी कर रहे हैं, उन लोग खेल रहे हैं। तीसरा एग्जाम्पल, द डक स्विम्स इन द पॉन्ड। यहाँ पे डक जो हंस है वो क्या काम कर रहा है, वो स्विम कर रहा है यानी कि तैर रहा है। तो किक्स, प्ले, स्विम, ये सारे के सारे क्या है, एक्शन वर्ब्स। अब हम लोग दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। पहला हो गया, ही फील्स टायर्ड। उसे थकान महसूस हो रहा है। जो महसूस होना वो हो गया क्या, स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ द सब्जेक्ट। तो यहाँ पे फील्स जो है ये सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में बता रहा है। तो ये हो गया स्टेट वर्ब। दूसरा एग्जाम्पल, राम इज ए बॉय। राम लड़का है। ये हम लोग को किस तरह से पता लगा, इज वर्ब के साथ। तो इज राम की बॉय होने की अवस्था को बता रहा है। तो ये हो गया स्टेट वर्ब। तीसरा एग्जाम्पल, शी इज माई मदर। वो मेरी माँ है। तो वो मेरी माँ है, ये चीज़ हम लोग इज वर्ब के साथ पता लगा सकते हैं। इसी वजह से इज हो गया स्टेट वर्ब। तो आप लोग याद रखिएगा, वर्ब दो तरह का काम करती है। एक हो गया एक्शन और एक्टिविटी, दूसरा हो गया स्टेट ऑफ बीइंग और सिचुएशन इन विच द सब्जेक्ट इज इन। अब ये जो वर्ब है ये दो तरह का होता है। एक होता है मेन वर्ब और दूसरा होता है ऑक्सिलरी वर्ब, और ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। जो मेन वर्ब है ये हो गया वो कुछ शब्द जो अकेला कोई भी काम के बारे में बता सकता है। दे एक्चुअली शो द एक्शन और एक्टिविटी ऑफ द सब्जेक्ट एंड दे कैन स्टैंड अलोन। जैसे कि रीड, स्लीप, ईट, रन, प्ले, ये सब, ये सारे के सारे अपने आप में ही संपूर्ण काम को या एक्टिविटी को बता रहा है। और दूसरा हो गया ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब।
दे गिव मोर मीनिंग टू द मेन वर्ब एंड दे कैन नॉट स्टैंड अलोन। ये जो है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब जो होता है उसको और ज़्यादा अर्थ प्रदान करती है, लेकिन ये अपने आप में संपूर्ण रूप नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया इज, हैज़, डू, डिड, ये सारे हो गया मेन हेल्पिंग वर्ब, और साथ में विल, शैल, मे, कुड, माइट, ये सारे हो गया मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। आइए कुछ सेंटेंस एग्जाम्पल के साथ हम लोग इसे सीख लेते हैं। जैसे कि पहला हो गया मेन वर्ब में सन शाइन्स। यहाँ पे जो सन है, सूरज है, वो कौन सा एक्शन कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है, वो शाइन कर रहा है। तो सन शाइन्स में से साइंस हो गया वर्ब, जो कि एक मेन वर्ब है। दूसरा एग्जाम्पल बस स्टॉप्स। बस यहाँ पे कौन सा काम कर रहा है, वो रुक रहा है, बस स्टॉप्स, तो स्टॉप्स हो गया एक मेन वर्ब। तीसरा हो गया एरोप्लेन फ्लाइज, यानी कि एरोप्लेन कौन सा काम कर रहा है, वो उड़ रहा है, तो फ्लाइज हो गया एक मेन वर्ब। अब ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स का कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि पहला वाला ऑप्शन लेते हैं हम लोग मे, बस मे। ये मे वर्ब अपने आप में कंप्लीट नहीं है, क्योंकि ये कोई भी पूरा अर्थ नहीं प्रदान कर रहा। लेकिन अभी इसको अगर हम लोग दूसरे एक मेन वर्ब को इसके साथ जोड़ दें, बस में स्टॉप, बस रुक सकती है, तो ये अभी हम लोग को एक संपूर्ण अर्थ प्रदान कर रही है। तो यहाँ पे मे हो गया ऑक्सिलरी वर्ब और स्टॉप हो गया मेन वर्ब। दूसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं विल, शीता विल। क्या यहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा पता लग रहा है, शीता विल, लेकिन इसके साथ अगर हम लोग एक मेन वर्ब कम को जोड़ देते हैं तब ये हो जाता है सीता विल कम, यानी कि सीता आएगी। तो यहाँ पे विल हो गया एक ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, और कम हो गया मेन वर्ब। तीसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं मस्ट, दे मस्ट। ये एक संपूर्ण अर्थ हम लोग को नहीं दे रहा, लेकिन इसके साथ अगर हम लोग ईट लगा दे तो ये हो जाएगा दे मस्ट ईट, यानी कि उन्हें खाना खाना चाहिए। तो यहाँ पे मस्ट हो गया एक ऑक्सिलरी वर्ब और ईट हो गया एक मेन वर्ब। So students, let us rewind what we have learned today. Firstly, we have learned that verb is the main part of the sentence. Then we come to know that verb acts as action or activity or state of being or situation in which the subject is presently in. And finally, we come to know that there are two types of verb, one is main verb and another one is auxiliary or helping verb. तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं एक नए दिन एक नए क्लास के साथ।